Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट करने के रूल समझे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में टोटल 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में डेट लिखी जाएगी, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेम ही अमाउंट से दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साथ ही इसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा, जिसे नरेशन कहते हैं। थर्ड कॉलम एलएफ के लिए है और एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। जनरली इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। फोर्थ कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा और फिफ्थ कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा। तो जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मनोहर लाल ने 60,000 रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट। तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री हमारी 2019 1 मार्च को पास होगी। 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। इसके डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे रूल देखिए। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा रूल होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कैश आया है तो इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमें डेबिट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है। दूसरी साइड देखिए टू कैपिटल अकाउंट। ये कैश हमने किस लिए लगाया है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसी ट्रांजेक्शन को हम मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट करने का रूल समझे तो वो इस तरह से होगा। देखिए, बिजनेस में कैश आया है और कैश आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका एसेट होता है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखा है। उसके बाद दूसरा अकाउंट अफेक्ट होता है कैपिटल का, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल में जब इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसलिए टू कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। इस तरह से जर्नल एंट्री को बनाया जाता है। आपने लेफ्ट साइड से कैश अकाउंट लिख के डीआर यहाँ पर लिखना है और उसकी अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जो डेबिट करा है उसके मिड से आपने टू लिख करके क्रेडिट वाली अमाउंट लिखनी है, टू कैपिटल अकाउंट, और उसका अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया था कि आपको यहाँ पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है, जिसे नरेशन कहते हैं। वो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस तरह से ये हमारी पहली जर्नल एंट्री बन गई है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब आपने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपीज का, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी 2 मार्च को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपीज का। अब इसके और डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे रूल देखिए। आपका रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स फर्नीचर आपके पास आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद अब जब आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास से कैश गया है 10,000 रुपीज का,
तो इट मीन्स जब आपके पास से कैश जा रहा है तो जाने वाली चीज के लिए रूल लगता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज जा रही है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो रूल हमारा लगा था ट्रेडिशनल अप्रोच का। अब हम मॉडर्न अप्रोच का अगर इसमें रूल लगाएं तो हमने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर हमारी एसेट है, और जब एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया है। उसके बाद टू कैश है, यहाँ पे कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कैश एसेट नेचर का है और यहाँ पर एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब कभी भी एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए हमने टू कैश को क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम इसके नीचे नरेशन पास कर देंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 मार्च को। 4 मार्च को ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। अब आपने गुड्स परचेज करे हैं 25,000 के। तो जब कभी भी गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उस केस में हमें गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 25,000 का। इस ट्रांजेक्शन को भी हम दोनों ही अप्रोच से समझते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से समझते हैं। अब आपने गुड्स परचेज करे हैं, इट मीन्स आपके पास सामान आ गया जो कि आपको रीसेल करना है, क्योंकि गुड्स उन्हीं को कहा जाता है जो आप रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। तो जो चीज आपके पास आ गई मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन। तो आपके पास परचेज आ गया, तो इसलिए हमारा रूल लगेगा डेबिट वर्ड कम्स इन। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद जब आपने गुड्स खरीदे तो इसके बदले में आपने कैश की पेमेंट की है। कैश की पेमेंट की है, इट मीन्स कैश आपके पास से जा रहा है, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज जाती है उसको हमें क्रेडिट करना है, इसलिए हमने टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से समझे तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर परचेज करने से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करा है 25,000 से। दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है जो कि एसेट नेचर का है, और जब एसेट आपका डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने टू कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। आप नरेशन पास कर देंगे। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 5 मार्च को। 5 मार्च को ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ₹15,000। अब आपने कमलेश से 15,000 के गुड्स खरीदे हैं। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है कि ये गुड्स कैश खरीदे गए हैं, तो इट मीन्स ये गुड्स जो है वो क्रेडिट खरीदे गए हैं कमलेश से। तो कमलेश हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास होगी। गुड्स तो आपने परचेज किए हैं तो सेम परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा गुड्स परचेज करने पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब आपने सामान परचेज किया तो बदले में कुछ भी नहीं गया है, कैश नहीं गया है, लेकिन हमारे पास क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है कि हमारे पास कमलेश नाम का क्रेडिटर है जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो हमने क्रेडिट में उसी का नाम लिखना है, टू कमलेश। आप खाली कमलेश भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर साथ में आपको अकाउंट लिखना है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसके बाद अकाउंट लिखना होगा, क्योंकि नाम में हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लगा के ही अकाउंट लिखा जाता है। बाकी सबके साथ अकाउंट एज यूजुअल आप कैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ नाम के साथ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने अकाउंट नहीं लिखना है तो आप खाली टू कमलेश लिखेंगे, और यदि आप अकाउंट लिखना चाहते हैं तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर अकाउंट लिखना होगा। आपने कमलेश से गुड्स परचेज किए हैं 15,000 के। अब इस एंट्री के पीछे रूल देखिए, आपने सामान परचेज किया है, इट मीन्स आपके पास सामान आ गया, तो डेबिट वर्ड कम्स इन के रूल हो गया, तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये सामान आपने किससे परचेज किया है? कमलेश से परचेज किया है, तो हमने कमलेश को क्रेडिट कर दिया। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंस होता है,
परचेज करने से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस के इंक्रीज को हम डेबिट साइड लिखते हैं। उसके बाद दूसरी साइड कमलेश है। कमलेश आपका क्रेडिटर है जो कि लायबिलिटी होती है और यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए हमने कमलेश को क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम इसकी जनरल नरेशन पास करेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10th मार्च को, पेड कैश टू कमलेश 15,000। अब आपने कमलेश को कैश की पेमेंट करी है 15,000 की, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी 10 मार्च को कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट वही 15,000 का है। इसके डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझते हैं। आपने कैश की पेमेंट की है, इट मीन्स कैश आपके पास से जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट होने से टू कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और हमारा रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर अमाउंट जो कैश जो रिसीव हो रहा है वो कमलेश को रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कमलेश आपका रिसीवर है, तो रूल है डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने कमलेश को डेबिट कर दिया। अब मॉडर्न अप्रोच से समझते हैं। कमलेश हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको पेमेंट करी है, तो जब हमने कमलेश क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए कमलेश को हमने डेबिट किया है। दूसरी तरफ कैश की पेमेंट हो रही है और कैश हमारा एसेट नेचर का होता है, और कैश की पेमेंट करने से एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है, इसलिए टू कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। बीइंग कैश पेड टू कमलेश। अगर अभी तक की एंट्रीज आपको समझ आ गई हैं तो अभी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 16th मार्च को, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। यहाँ पर हमने सोहन से गुड्स परचेज किए हैं, कैश की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी 16th मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अमाउंट है 6,000 रुपीज का। इस जर्नल एंट्री के रूल को भी समझ लेते हैं। आपके पास गुड्स आ गए हैं, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन का रूल लग गया, तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि गुड्स की परचेज को हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद ये गुड्स हमने सोहन से खरीदे हैं, तो आपने बदले में टू सोहन लिख दिया, क्योंकि इस सामान को खरीदने के बदले में आपने कोई पेमेंट नहीं की है, आपने ये क्रेडिट परचेज किया है, तो आप बाद में सोहन को पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने सोहन को क्रेडिट करा है ताकि हम उसको बाद में पेमेंट कर सके। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच से इसका रूल समझ लेते हैं। आपने परचेज किया है और परचेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए परचेज की इंक्रीज को या एक्सपेंस की इंक्रीज को हमें डेबिट साइड में ही लिखना है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। उसके बाद सोहन आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए हमने सोहन को क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम इसकी नरेशन लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 18 मार्च को, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹8,000। अब यहाँ पर आपको कैश भी दिया है और नेम भी दिया है, तो इस कंडीशन में हमें नेम को इग्नोर करना है और इस ट्रांजेक्शन को हमें कैश ट्रांजेक्शन मानना है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे और बदले में कैश की पेमेंट की, इसलिए ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए हम एंट्री पास करेंगे 18 मार्च को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं। इस जर्नल एंट्री का रूल भी समझ लेते हैं। आपने गुड्स परचेज किए हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, बदले में हमने कैश की पेमेंट की है, तो इट मीन्स क्रेडिट वर्ड गोज आउट से हमने टू कैश को क्रेडिट कर दिया। अगर मॉडर्न अप्रोच का रूल समझे तो परचेज एक्सपेंस होता है, यहाँ पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस को हमें डेबिट साइड में लिखना होगा, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट में लिखा है। दूसरी तरफ हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं और कैश हमारा एसेट नेचर का होता है, यहाँ पर एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए हमने टू कैश को क्रेडिट साइड में लिखा है। अब हम इसकी नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पर हम सोहन का नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोहन के नाम को इग्नोर करना होगा, क्योंकि नाम हमें उसी कंडीशन में लिखना होता है जब हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अगर हमारी कैश ट्रांजैक्शन है तो उसमें हमें कैश ट्रांजैक्शन से ही अपनी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। नरेशन में हम सोहन को मेंशन कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन है आज की वीडियो की, 20 ट्रांजेक्शन 20 मार्च को, पेड रेंट फॉर द ऑफिस ₹1,000। आपने ऑफिस के रेंट की पेमेंट की है 1,000 रुपीज की। जर्नल एंट्री बनेगी 20 मार्च को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पे करा है 1,000 रुपीज का। अब इस एंट्री के रिगार्डिंग भी रूल को समझ लेते हैं। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, आपने रेंट की पेमेंट की है, इट मीन्स रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस है, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है और बदले में हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो जो चीज जाएगी उसको हमें क्रेडिट करना है, मीन्स टू कैश अकाउंट। कैश हमारा जा रहा है, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल को समझिए। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब आपका इंक्रीज होगा तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखना है, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया है। दूसरी साइड आपके पास कैश है, कैश आपका एसेट नेचर का होता है और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो इस तरह से हमारी ये सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। इसका नरेशन भी हम लिख देते हैं, बीइंग रेंट पेड। उसके बाद लास्ट में हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लिख देना है, जो ऑलवेज इक्वल होता है। इसका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 60,000 का अमाउंट है, सेकंड में 10,000 का, थर्ड में 25,000 का, फोर्थ में 15,000 का, फिफ्थ में भी 15,000 का, नेक्स्ट में 6,000, नेक्स्ट में 8,000 एंड नेक्स्ट में 1,000। टोटल हुआ 1,40,000 का बोथ साइड। अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनाना आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।